व्रत पर उत्सव में सर्व अरिष्ट विनाशक प्रदोष व्रत। इस अपार असार संसार में शिव स्मरण ही सार स्वरूप है। संसार चक्र में भोगी जाने वाली बहुविध व्यथाओं और अंत के कठोरतम प्रहारों को नष्ट कर देने का एकमात्र साधन यही है। अतः सर्वप्रथम मैं उन प्रभु के चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। नमामि शंभुम पुरुषम पुराणम, नमामि सर्वज्ञम पाराभौम, नमामि रुद्रम प्रभुमक्षम, तम नमामि शर्वम शिरसा नमामि, नमामि गौरी प्रिययम, तम नमामि नित्यम शर अक्षरम तम, नमामि चिद रूपय में भावम, त्रिलोचनम तम शिरसा नमामि। दान एवं रण में अप्रतिम मंगल मूर्ति आशुतोष अभ्यंकर शंकर जी के प्रीति विधायक व्रतों में महाशिवरात्रि और प्रदोष मात्र की महिमा वर्णातीत है। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और एकादशी व्रतों की तरह संपूर्ण भारतवर्ष में इनका व्यापक प्रचार है। शिव आराधन के क्रम में प्रदोष काल परम पवित्र माना गया है। द्वितीय अवसान और रात्रि समागम के मध्य का समय ही प्रदोष काल है। प्रदोषी वे रजनी मुखम। प्रदोष कालिक व्रत अनुष्ठान होने के कारण इस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। इसका अनुष्ठान त्रयोदशी तिथि को होता है। इसका व्रत का निष्ठापूर्वक आचरण करने से निर्धन धनवान, मूर्ख विद्वान, पुत्रहीन पुत्रवान और म्रियमान आयुष्मान हो जाते हैं। भाग्यहीना बालिकाएं, सुलक्षणवती विधवाएं, धर्मवती और सुहागिनें अखंड सौभाग्यवती हो जाती हैं। शास्त्रों में इस व्रत की बड़ी महिमा गाई गई है तथा लोक मानस में इसके प्रति दृढ़ आस्था बद्ध मूल है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग प्रदोष काल में अनन्य भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, उन्हें धन धान्य, पुत्र कलत्र, सुख सौभाग्य की प्राप्ति और नित्य वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता कि समस्त देवगण इस काल में भगवान शंकर के पूजन के निमित्त नित्य कैलाश शिखर पर पधारते हैं। भक्ति सरस्वती वीणा बजा करके, इंद्र बंसी धारण करके, ब्रह्मा ताल दे करके, महालक्ष्मी सुंदर गान गा कर, भगवान विष्णु गंभीर मृदंग बजा करके देवगण सहित नित्य अवस्थित रहते हैं और भगवान सदाशिव की सेवा करते रहते हैं तथा गंधर्व, सूर्य, यक्ष, राग, नाग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, अप्सरा समूह और भक्तगण प्रदोष काल में भगवान शिव के पास चले आते हैं। अनुष्ठान विधि। प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करने वाले साधक को त्रयोदशी को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन स्थल को स्वच्छ जल एवं गोबर से लीप करके वहाँ मंडप बना लेना चाहिए। उस स्थान पर 5 रंगों के मिश्रण से पद्म पुष्प की आकृति बना करके कुश का आसन बिछा करके उस पर पूर्व अभिमुख या उत्तर अभिमुख बैठना चाहिए। पुनः भगवान शंकर को दिव्य मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान काल में एकाग्र चित्त होकर के संकल्प करके भगवान शंकर से निवेदन करना चाहिए कि हे भगवान, आप संपूर्ण पापों के नाश हेतु प्रसन्न हो। शोक रूपी अग्नि में दग्ध, संसार के भय से भयभीत एवं अनेक रोगों से आक्रांत इस अनाथ की रक्षा कीजिए। हे स्वामिन, आप पार्थिव जी के साथ पधार करके मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस
मंत्र से भगवान शिव और पार्वती का आवाहन करना चाहिए। अर्घ्य पाद्य दान आदि के पश्चात पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, द्रव्य और आभूषण आदि अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में मंदार, कमल, कनेर, धतूरा और बिलपत्र समर्पित किए जाने चाहिए। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य निवेदित करके तांबूल चढ़ा करके आरती करनी चाहिए। अंत में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। प्रदोष व्रत संबंधी कथाएं। इस पुण्य व्रत का अनुष्ठान कर कोटि कोटि आर्त जन अथाह भाव सागर के दृढ़ वड़वा नल को निष्प्रभ बनाने में कृतकृत्य हो चुके हैं। फिर भी इसका महात्म्य वर्णन करने वाली दो एक घटनाएं अति प्रसिद्ध हैं। एक आख्यान यहाँ प्रस्तुत है, शुचि व्रत उपाख्यान। प्राचीन काल में शुभ संस्कार संपन्न एक दरिद्र ब्राह्मणी किसी ग्राम में निवास करती थी। संत एवं अतिथि सेवा में उसका मन स्वाभाविक रूप में प्रमोद प्राप्त करता था। उसके दो पुत्र थे जिनका परिपालन वह अत्यंत प्रीतिपूर्वक करती थी। पूर्वकृत पुण्य उदय से एक दिन भक्त शिरोमणि शांडिल्य घूमते घामते उस ग्राम में आ पहुंची। कोमल चित्त कृपालु मुनि ने अपने उपदेश क्रम में भगवान शिव के अवधर दानी स्वभाव और उनकी गुणावली का विस्तृत वर्णन किया। ब्राह्मणी की चित्त भूमि तो पहले से ही भाव भरित थी। ऋषि के वचनों ने उसे भक्ति विह्वल बना दिया। अपने पुत्र द्वय को महर्षि के चरणों में समर्पित करते हुए उसने निवेदन किया, हे मुनीश्वर, मेरे ये दोनों पुत्र पितृहीन हैं। इनमें से एक शुचिव्रत मेरा औरस पुत्र है और दूसरा राजसुत मेरा पालित पुत्र है। इसका नाम धर्मगुप्त है। अपनी कृपा दृष्टि से इसका कल्याण कीजिए। ब्राह्मणी के शील सद्भाव से प्रसन्न होकर के ऋषि प्रवर ने उन दोनों को वर्ष पर्यंत शिव अर्चन का परामर्श दे करके व्रत विषयक संपूर्ण नियमों को समझा दिया और शिव शिव जपते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही क्षणों का ये संयोग स्वाति नक्षत्र की बूंदों की तरह पुण्य फलप्रद हुआ। गुरुवार की भावमूर्ति और उसके श्री चरणों के अहिर्निश ध्यान करते हुए वे तीनों एक मंदिर में जाकर के शिव अर्चना का सात्विक आनंद प्राप्त करने लगे। गुरु के उपदेश से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए थे। पूजा अनुष्ठान करते हुए उनके 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत अकेले ही गंगा तट पर स्नान करने गया और नदी की चंचल लहरों में जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय नदी की धारा में बहता हुआ एक स्वर्ण कलश उसे दिखाई पड़ा। तैर करके शुचिव्रत ने उस कलश को उठा लिया और आनंदमग्न होता हुआ अपने माँ के पास आया। भाव विह्वल स्वर में उसने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, आज मैं क्या लाया हूँ। अब हम लोगों के कष्ट मिट जाएंगे। देवादिदेव शंकर जी की करुणा अपार है। उस रत्न भरे कलश को देख करके ब्राह्मणी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसने शुचिव्रत से कहा, देखो पुत्र, इस दिव्य धन राशि को तुम दोनों आपस में बांट लो। शुचिव्रत ने सहर्ष माता के आदेश को मान लिया, किंतु राजसुत ने माता से आग्रह किया, हे दयामयी माँ, भाई शुचिव्रत तो ये धन उसके पुण्य परिपाकवश प्राप्त हुआ है, इसलिए इस धन पर उसका ही अधिकार है। मैं अपनी निर्धनता में ही संतुष्ट हूँ। शिव चरण अनुराग से बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं है। माता ने भी जैसे तुम्हारी इच्छा कह करके उसके निश्चय में कोई बाधा नहीं डाली। कालांतर में
वसंत ऋतु का समागम होने पर दोनों भाई एक दिन वन श्री का अवलोकन करते हुए बहुत दूर तक निकल गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गंधर्व कन्याएं इस निर्जन वन में क्रीड़ा कर रही। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। शुचिव्रत ने कहा, यहाँ गंधर्व कन्याएं क्रीडारत हैं, अतः हम तपस्वियों को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। किंतु देवी प्रेरणावश राजपुत्र ने उसके परामर्श को नकार दिया। वह कले ही मुस्कुराते हुए उनके समूह में चला गया। उस सुदर्शन राजसुत को देख करके गंधर्व कन्याओं को परम विस्मय हुआ। उनकी राजकुमारी तो उसके रूप आकर्षण से अभिभूत हो उठी। उसने अपनी सहेलियों को आगे बढ़ करके वन से शिव पूजनार्थ दिव्य फूल तोड़ लाने को कहा। उनके चले जाने के बाद उसने राजकुमार की अभ्यर्थना कर उसे आसन प्रदान करके उससे परिचय विषयक प्रश्न किए। राजकुमार ने गंधर्व कन्या को अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं विदर्भ देश का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता दिवंगत हो चुके हैं। अवसर पाकर के शत्रु ने मुझे राज्यच्युत कर दिया है। मैं जंगल में अपनी धर्मता के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ। संपूर्ण वृत्तांत जान करके गंधर्व राजकन्या प्रसन्न उठी और उसने उससे विवाह विषयक अपनी मनो अभिलाषा प्रकट करते कहा, है राजपुत्र, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मेरे चित्त में आपकी छवि बस गई है, अतः मैं आपकी चिरसंगिनी बनना चाहती हूँ। राजकुमार उसका प्रेम प्रस्ताव सुनकर के प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसने गंधर्व कन्या से कहा, देवी, आपका प्रस्ताव मनोरम तो है, किंतु कहाँ तो आप एक गंधर्व कन्या और कहाँ मैं एक निर्वासित राजकुमार तथा दूसरा वैवाहिक संबंध माता पिता की सहमति से ही संपन्न होना चाहिए। उसका विवेक संगत उत्तर सुनकर के कन्या ने उनकी धर्म बुद्धि की सराहना की तथा कहा कि वह गंधर्व राज की अनुमति लेकर ही ऐसा करेगी। वे उसके चयन को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने गले का हार राजकुमार को पहनाते कहा, हे पुरुष प्रवर, कल आप इसी समय यहाँ उपस्थित हों, मैं पिताजी के साथ चली आऊँगी। दूसरे दिन शुचिव्रत उसकी माँ तथा राजकुमार के यहाँ पहुँचने पर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराते हुए राजकुमार से कहा, हे पुत्र, चिंता मत करो। भगवान शंकर ने मुझे तुम्हारी सहायता करने का आदेश देते हुए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा। हर्ष गदगद राजकुमार और उसकी ब्राह्मणी माता ने गंधर्वराज का आभार माना और शिव कृपा से राजकुमार ने अपना नष्ट वैभव प्राप्त कर लिया। उसने शुचिव्रत को अपना मंत्री बना लिया तथा अपनी पालिका माता को राजमाता के पद पर प्रतिष्ठित कर उन लोगों के दिन सआनंद बीतने लगे। शिव कृपा से अभ्युदय प्रति प्राप्ति विषयक ऐसी अनेक घटनाएं हमारे धार्मिक वाङ्मय एवं लोकमानस में लिखित रूप में भरी पड़ी हैं। यहाँ तक यहाँ एक घटना मात्र का उल्लेख किया गया। अस्तु प्रदोष व्रत प्राणी मात्र के लिए अभीष्टप्रद एवं भक्ति मुक्ति विधायक है। जो लोग इस व्रत का आचरण नहीं करते वे ही दुख दरिद्र महाजाल में फंसे रहते हैं। अर्थात जो लोग प्रदोष काल में भगवान शंकर की सेवा नहीं करते और जो लोग पूजा किए गए शिव को प्रणाम तक नहीं करते, इतना ही नहीं शिव कथा का भी अपने कर्णपुटों से पान नहीं करते, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। व्रत अंतर्गत पूजन समाप्ति क्रम में अग्रांकित स्तोत्र पाठ द्वारा भगवान शिव का जयकार करनी चाहिए।
जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत, जय सर्व सुर अध्यक्ष जय सर्व सुर अर्चित, जय गुणातीत जय सर्व वरप्रद, जय नित्य निराधार जय विश्वंभर व्याय, जय विश्वे कवनधीश जय नागेंद्र भूषण, जय गौरीपते शंभु जय चंद्र अर्धशेखर, जय कोट्यकर संकाश जय अनंत गुण आश्रय, जय भद्र विरूपाक्ष जय अचिंत्य निरंजन, जय नाथ कृपा सिंधु जय भक्ति अर्ति भंजन, जय दुष्टर संसार सागर उतारन प्रभु, प्रसीद में महादेव संसार अर्थस्य खिद्यता, सर्व पाप क्षयम कृत्वा रक्ष माम परमेश्वरा। हे जगन्नाथ, समस्त जगत के स्वामी हे देव, आपकी जय हो। हे शाश्वत शंकर, सदा कल्याण करने वाले, आपकी जय हो। हे सरसुर अध्यक्ष, समस्त देवताओं के अध्यक्ष, आपकी जय हो। हे सर्व सुर अर्चित, समस्त देवताओं से अर्चित, आपकी जय हो। हे सर्व गुणातीत, सभी गुणों से अतीत, आपकी जय हो। हे सर्व वरप्रद, सबको वर प्रदान करने वाले, आपकी जय हो। हे नित्य निराधार, आपकी जय हो। हे अविनाशी विशंभर, आपकी जय हो। हे विश्व एक वंदेश, संसार विश्व के एकमात्र वंदनीय परमात्मन, आपकी जय हो। हे नागेंद्र भूषण, आपकी जय हो। हे गौरीपते, आपकी जय हो। हे चंद्रशेखर, आपकी जय हो। हे शंभो, आपकी जय हो। हे कोट्य अर्क संकाश, करोड़ों सूर्य के समान दीप्ति वाले, आपकी जय हो। हे अनंत गुण आश्रय, अनंत गुणों के आश्रय परमात्मा, आपकी जय हो। हे विरूपाक्ष, तीन नेत्रों वाले कल्याणकारी भगवान शिव, आपकी जय हो। हे अचिंत्य, हे निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। हे भक्तों की पीड़ा को विनष्ट करने वाले कृपा सिंधु, आपकी जय हो। हे दुस्तर संसार सागर से पार लगाने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे महादेव, मैं संसार में बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ी चिंता है, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे परमेश्वर, मेरे सारे पापों का नाश करके मेरी रक्षा कीजिए। व्रत उद्यापन क्रम में गणेश पूजन सहित उमा महेश्वर का विधिवत पूजन संपन्न करके शिव पार्वती के उद्देश्य से 108 बार मंत्र उच्चार पूर्वक अग्नि में खीर से हवन करना चाहिए। हवन उपरांत ब्राह्मण भोजन करा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा आदि से विप्रों को संतुष्ट करना चाहिए और ब्राह्मणों को व्रत पूर्ण हो इस उद्देश्य से आशीर्वाद देना चाहिए। व्रत पर उत्सव अंक में रविवार और उसके व्रत नियम आदि। रवि का पर्यायवाचक शब्द सूर्य है, अतः रविवार का अर्थ सूर्यवार भी है। सूर्यवार भगवान सूर्य का वार अर्थात दिवस है। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी ग्रह के दिवस हैं। इसी प्रकार सूर्यवार भी सभी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य का दिन युग युगांतर से नियत है। सूर्य से संबंध रखने वाले व्रत, जप, तप एवं सभी पूजन आदि कार्य तथा उनके लिए अर्घ्यदान सूर्यवार को ही मुख्य रूप से किए जाते हैं, किंतु सूर्य नमस्कार, सूर्य को जलदान आदि प्रतिदिन किया जाना चाहिए। उसके व्रत का विधान रविवार को ही निश्चित किया गया है। सूर्य भगवत शक्ति के साक्षात द्योतक, ग्रहों के अधीश्वर तथा समय काल के विभाजक हैं। जब तक ये रहते हैं
तब तक दिन कहा जाता है और इनके अस्त होते ही रात्रि संज्ञा हो जाती है। इनके व्रत का संबंध इसी दिन और रात्रि से है। भारत के शिक्षित ग्रामीण नागरिक सभी इनके व्रत विधान से सामान्यता परंपरागत से परिचित हैं और जिनकी भगवान में आस्था है वे सूर्य को भगवान जी की शक्ति का एक स्वरूप समझ करके सूर्य का व्रत करते हैं। भगवान सूर्य के व्रत का सामान्य नियम प्रायः जो सर्वत्र प्रचलित है वो इस प्रकार से है। पहला है, सूर्य का व्रत रविवार को करना चाहिए। दूसरा है, व्रत के दिन नमक सर्था वर्जित है। तीसरे दिन में ही बिना नमक के एक बार भोजन करना चाहिए। प्रायः मिष्टान्न भोजन का प्रचलन है। चौथा, एक अन्न ग्रहण करना चाहिए, अन्न सात्विक हो। पांचवा, रात्रि में जल का भी ग्रहण वर्जित है। छठा, सामान्यतः अन्न का ग्रहण न करके फल आहार का उपयोग किया जाना उत्तम है। सातवां, संकटपन परिस्थिति में निर्जल रूप में व्रत किया जाता है। व्रत में संयम का विशेष महत्व है। इस प्रकार उक्त नियमों अपनी परिस्थिति और शारीरिक शक्ति का ध्यान रखते हुए संयत होकर के सभी लोगों को भगवान सूर्य का व्रत करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन अथवा रविवार को तो अवश्य ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य रोग रहित एवं दीर्घ जीवी होता है। सभी प्रकार के रक्त विकार संबंधी रोग, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, उक्त, वक्र, कुष्ठ आदि रविवार व्रत में दूर होते हैं। इस व्रत से रोगों का उन्मूलन ही नहीं अपितु मनुष्य के शत्रुओं का भी नाश होता है। आदित्य हृदय के श्लोक में भगवान सूर्य की शत्रुघ्न कहा गया है। इससे ये स्पष्ट विदित होता है कि वे शत्रुओं का भी नाश करने वाले हैं। अंधकार, शीत, शत्रु एवं कृतघ्न के नाशक, विशाल आत्मा वाले और ज्योतियों के पति प्रकाश अधीश्वर देव के लिए नमस्कार है। इस संबंध में ये भी कहा गया है कि रावण के साथ युद्ध करते हुए भगवान राम को महर्षि अगस्त्य ने उपदेश दिया और कहा कि श्री राम, आप संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान सूर्य की पूजा, जप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और उन्हीं का ध्यान करें। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और प्रजापति हैं। यही सर्व शोक निवारक एवं समग्र चिंता विनाशक हैं। सूर्य नारायण की पूजा करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री राम ने इस उपदेश को ग्रहण किया और वैसा ही आचरण किया। फल तो हुआ। सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। इससे ये स्पष्ट सिद्ध है कि भगवान सूर्य की पूजा, उनका व्रत रोगों के साथ ही साथ शत्रु का भी नाश करता है। इसलिए सभी को ये व्रत करना चाहिए। ये बात अवश्य है कि कुछ दिनों तक व्रत के दूसरे दिन कुछ दुर्बलता प्रतीत होती है अथवा कुछ लोगों को लवणहीन भोजन स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होता। कुछ लोग 2-4 बार व्रत करने के पश्चात उसे छोड़ देते हैं, परंतु ये उचित नहीं है। अच्छे कार्यों में कठिनाइयों का उपस्थित होना स्वाभाविक होता है। विघ्न बाधाओं के आने पर भी आरंभ किया हुआ व्रत चालू रखना चाहिए। इस व्रत का फल व्रत करने वाले को अवश्य मिलता है। यह सत्सो अनुभूत एवं प्रत्यक्ष दृष्ट है। सभी देवी देवता हैं पर भगवान सूर्य साक्षात देव हैं। कितने रोग ऐसे हैं जो इनकी किरणों के सेवन से दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य की किरणों का बहुत ही आश्रय लिया जाता है।
कुष्ठ आदि रोगों के कारणों में पाप कर्म भी कारण गिनाया गया है। कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सूर्य व्रत, गंगा स्नान आदि चिकित्सा विधान हैं। कुष्ठ रोग रक्त दोष से होता है। रक्त दोष में भगवान सूर्य का व्रत और लवण परिवर्जन बहुत ही लाभप्रद है। सूर्य पूजन और सूर्य व्रत की शास्त्रकारों ने बड़ी महिमा गाई है। सूर्य का दिवस रविवार ही है, अतः सूर्य संबंधी व्रत पूजन आदि सब रविवार को संपन्न किया जाना चाहिए। रविवासर और सूर्य का बहुत बड़ा संबंध है। भगवान नारायण तपे हुए स्वर्ण जैसा कांतिमान शीन धारण किए हुए हैं। उनके गले में हार एवं सिर पर किरीट विराजमान हैं। उनके कान मकर कुंडल से शोभित हैं। वे कंगन से अलंकृत अपने दोनों हाथों में भक्त भय निवारण के लिए शंख चक्र धारण किए हुए हैं। वे सूर्य मंडल में कमलासन पर बैठे हैं। उनका सदा ध्यान करना चाहिए।